वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 2021 की परीक्षा के लिए 2021 की परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। क्या ये रामबाण टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों। बस इतने टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया, एक भी प्रश्न आपसे छूट करके नहीं जाएगा, गारंटी मैं लेता हूं। एक भी प्रश्न आपसे छूट करके नहीं जाएगा। अब ये मत कहना कि सर लघुत्तरीय में अथवा करके दिया था, तो भैया अथवा करके हो सकता है एक आध प्रश्न यहाँ से ना आए, बाकी आप सारे के सारे प्रश्न, पूरे के पूरे प्रश्न यहीं से आपके मिलेंगे देखने को मेरे प्यारे दोस्त। ये ऐसे चुनिंदा टॉपिक हैं जिससे लगातार एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। तो इस टॉपिक को, आप जितने भी टॉपिक दिए हैं, इन सभी टॉपिक पर आपको वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना है और इन सभी टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ अपनी सीरीज वगैरह जहाँ पर भी कुछ मिले, ये यहाँ से रिलेटेड सारे के सारे मुद्दों को आप 2 से 3 बार पढ़ लेना। 2 से 3 बार इन सभी वीडियोस को मेरी देख लेंगे, आप लोगों को सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और 2021 के लिए रामबाण मैं फिर से बोल रहा हूं, आप जो है इधर उधर के चक्कर में ना पड़े। काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, बस इतने 14 के 14। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, उसको कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार जैसे सोशियोलॉजी का पेपर 1 का मैं आज लाया हूँ, पेपर 1 के बारे में बात करने है मेरे प्यारे दोस्तों। ज़्यादा मैं आपका समय आज की वीडियो में नहीं लूंगा, बस 5 से 6 मिनट का समय लूंगा और इन सभी के बारे में बता दूंगा कैसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर पहला टॉपिक है निर्धनता, दूसरी है जाति, तीसरी है अल्पसंख्यक, चौथा है क्षेत्रवाद, 5वां है दहेज, 6वां है अंतरपीढ़ी संघर्ष, 7वां है आपका सामाजिक समस्या और 8वां है अपराध। अपराध में बाल अपराध, श्वेत वसन अपराध यानी सफेद पोश अपराध एक ही है। उसके बाद 9वां है आत्महत्या, 10वां है मद्यपान और 11वां है भ्रष्टाचार और 12वां प्रदूषण और 13वां है परिवार और 14वां है आपका विकास। ये ऐसे चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्त 14 के 14। इसी 14 की श्रृंखला में जो है 13 के बाद 14 लाने का प्रयास करूंगा। तो 14 जो होगा ये आप लोगों के लिए ही होगा और 14 टॉपिक जो होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे हर एक परीक्षा, मतलब हर एक पेपर की दृष्टि से। तो मैंने एक जो है एक नई श्रृंखला लाने का प्रयास किया है कि आपके हर एक सब्जेक्ट के जो है 14 टॉपिक को मैं देखूंगा जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं। उन सभी जो है प्रश्नों, मतलब उन सभी से रिलेटेड कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको बताते हुए मैं इसका जो है विस्तार से आपको वर्णन करूंगा। मतलब इसके बारे में मैं 14 टॉपिक के बारे में आपको बता दूंगा और इन टॉपिक के संबंधित आप जो है अपनी सीरीज में वीडियो वगैरह मतलब कि पढ़ लीजिए। अपने सीरीज में इन सभी संबंधित जो डाटा है, उत्तर है, इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे सोशियोलॉजी और शिक्षा शास्त्र, इकोनॉमिक्स, इन सभी से वीडियो आपको चैनल, मतलब हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपको बात करते हैं निर्धनता से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, निर्धनता या फिर कोई भी ऐसी चीजें होती हैं, आप सामाजिक समस्या, मध्यम सामाजिक समस्या पढ़ रहे हो या फिर सामाजिक विघटन पढ़ रहे हो, इसी को सामाजिक विघटन भी कहते हैं। तो सामाजिक विघटन में यही सारी की चीजें आती है, ध्यान रखेंगे आप। ये सब सामाजिक विघटन के ही पहलू हैं। तो सामाजिक विघटन पूछे या सामाजिक समस्या आपसे पूछे, यहीं पर सामाजिक समस्या हमने एक दिया होगा आपको, सामाजिक समस्या या सामाजिक विघटन, इसी में विघटन कर लीजिएगा, विघटन। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ये एक ही होते हैं दोनों और एक ही कहीं ना कहीं पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। समझते हैं निर्धनता से कैसे प्रश्न पूछेगा। निर्धनता से मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न पूछेगा, निर्धनता का कारण बताइए, आपसे पूछ सकता है। आपसे निर्धनता का कारण कैसे पूछेगा? निर्धनता का कारण लघुत्तरीय में पूछ सकता है। निर्धनता से रिलेटेड प्रश्न जो है आपको आते लघुत्तरीय में पूछना होगा तो सीधे सीधे निर्धनता आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इस पे आपको 50 शब्द लिखने होंगे। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय या फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न जितने भी स्टूडेंट वाले, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं उन सभी से रिलेटेड यह वीडियो होगा। मैं आपका समय नहीं जाया करना चाहता हूं, लगातार इसीलिए तेज बोलने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर निर्धनता से कारण, इसका परिणाम और इससे जो निर्धनता को समाप्त करने के उपाय, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। निर्धनता की परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न जातिवाद क्या होता है, जातिवाद भारत में किस प्रकार से उग्र रूप धारण कर रहा है, इसके बारे में विस्तार से विवेचन कीजिए। ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते रहे जाति से। तो एक प्रश्न तय है यहाँ से जाति से, या जाति की परिभाषा देते हुए जाति और वर्ग में अंतर बताइए। तो जाति से रिलेटेड सारे प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे। ओके, उसके बाद में अल्पसंख्यक क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लेना है आपको। क्षेत्रवाद के बारे में विस्तार से पढ़ लेना। दहेज क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेता, दहेज
व्यवस्था को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना मेरे प्यारे दोस्तों। अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या होता है, अंतरपीढ़ी और अंतःपीढ़ी संघर्ष में अंतर को लेकर के लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा आता है। अंतरपीढ़ी संघर्ष वह संघर्ष होता है जो कि एक मान लेते हैं कि मैं युवा हूँ और मेरे जो है विचारों में और मेरे पिताजी के विचारों में अगर मतभेद होता है तो ऐसे मतभेद को हम अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। मान लेते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, और मेरे और आपके विचार में अगर मतभेद होता है तो ऐसे मतभेद को हम क्या कहते हैं, ऐसे संघर्ष को हम क्या कहते हैं, उसको अंतःपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अंतः मतलब होता है अंदर, मतलब अपने ही पीढ़ी के अंदर जब कोई संघर्ष होता है तो उसी को अंतःपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। लेकिन जब मेरे प्यारे दोस्तों दो पीढ़ियों के बीच में परस्पर संघर्ष होता है तो इस प्रकार के संघर्ष को हम अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो यहाँ से प्रश्न यह पूछा जाएगा, सामाजिक समस्या क्या होती है, सामाजिक समस्या की परिभाषा देते हुए भारत की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताइए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। अपराध के बारे में पूछ सकता है, बाल अपराध क्या होता है, श्वेत व्यसन अपराध क्या होता है, बाल अपराध और अपराध में क्या अंतर होता है, बाल अपराध और श्वेत व्यसन अपराध में अंतर नहीं पूछेगा, अपराध और बाल अपराध श्वेत व्यसन अपराध में अंतर पूछेगा, अपराध और बाल अपराध में अंतर पूछेगा। ओके, इसी प्रकार से आत्महत्या क्या होती है, आत्महत्या के जो विभिन्न सिद्धांत है उसको बताइए। दुर्खीम ने आत्महत्या पर किस प्रकार से जो है अपनी पुस्तक लिखी है और किस प्रकार से दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में मद्यपान क्या होता है, इसके बारे में बताना है। मद्यपान में मादक द्रव्य व्यसन, मादक द्रव्य व्यसन क्या, मादक द्रव्य व्यसन मेरे प्यारे दोस्तों क्या, व्यसन। ओके, मादक द्रव्य व्यसन मतलब गुटखा, बीड़ी, चरस, अफीम जो है, बीड़ी, सिगरेट, गांजा वगैरह जो पीते वगैरह है ना, ये सब मादक द्रव्य व्यसन में आता है। मद्यपान आपका दारू जो शराब वगैरह होती है वो होता है आपका मद्यपान। ठीक है, तो यहाँ से लगातार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। 11वां नंबर भ्रष्टाचार, इसको पढ़ लीजिए। भ्रष्टाचार क्या होता है, भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या है भारत में, भारत के परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार को आपको पढ़ना है। हालांकि भारत के संदर्भ में सारे मुद्दों को आपको पढ़ना है। ओके, इसी प्रकार से आप प्रदूषण के बारे में पढ़ सकते हैं। प्रदूषण में आप वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, संचार प्रदूषण इत्यादि प्रकार के प्रदूषण को आप यहाँ पर देख लीजिएगा। परिवार क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, लेक्चर अपलोड है। इन सभी से संबंधित लेक्चर आपके चैनल पर शुक्ला HD पॉइंट पर मिल जाएगा। उस चैनल जो है वीडियो को आप देख लेंगे, बड़ी ही आसानी से सारे मुद्दे समझ में आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देने का प्रयास करूंगा। ओके, इसी प्रकार से आप विकास, विकास क्या होता है, जब हम करते हैं किसी क्षेत्र का तो क्या होता है, विस्थापन होता है, पारिस्थितिकी अपकर्ष होता है। तो पारिस्थितिकी अपकर्ष, विकास, विस्थापन, कोई भी प्रश्न पूछेगा अगर आप विकास टॉपिक पढ़ लेंगे तो बड़ी ही आसानी सारे मुद्दे समझ में आ जाएंगे। तो ये थे मेरे प्यारे दोस्तों 14 के 14 ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, सीधे सीधे इन पर अभी से फोकस कर लेना है। इन प्रश्नों को अगर पढ़ लिया मेरे प्यारे दोस्तों, एक भी प्रश्न छूट करके नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। दहेज वगैरह में, दहेज में इसी के साथ साथ एक और कुप्रथा होती है, मतलब कि एक जो और प्रथा है उसका नाम है विवाह विच्छेद। तो विवाह विच्छेद से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो विवाह विच्छेद, दहेज के साथ साथ विवाह विच्छेद मतलब तलाक वगैरह तो जानते ही हैं ना, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, तलाक। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे के सारे मुद्दे हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से लगातार पूछे जा रहे हैं। बस इन सभी प्रश्नों को आपको लगातार जो है क्या कर लेना है, लगातार 3 से 4 बार इन सभी जो है प्रश्नों को पढ़ लेना है। और आपके प्रश्न में आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। आप जितने भी जो पूर्णांक होगा उतने पूर्णांक तक के आप नंबर बड़े ही आसानी से ला सकते हैं अगर ऐसे जो है आसानी से आपने इन सभी को पढ़ लिया। बस लिखना आपको अच्छे तरीके से है। लिखना कैसे, इससे संबंधित वीडियो अपलोड है, उसको देख लेंगे आप लोग, बड़े आसानी से सारे मुद्दे समझ में आएंगे। अब आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए उस पर भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।